इन प्यारे छात्रों, आज आप सभी प्यारे छात्रों का वेलकम है। आज आपको एक महत्वपूर्ण विषय के बारे में आप लोगों को बताएंगे, एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है, इसका प्रिंसिपल क्या है। आज इन बिंदुओं पर हम लोग चर्चा करेंगे, जिसमें आपका कोर्स का नाम है प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। प्रसार शिक्षा का सिद्धांत क्या है, इस पर हम लोग बात करेंगे। प्रसार शिक्षा किसे कहते हैं और प्रसार शिक्षा क्या है, ये आप जानते हैं। देखिए, नाम ही है बेटा प्रसार शिक्षा। इसमें दो शब्द है, एक्सटेंशन एजुकेशन। जिसे एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन एक्स का अर्थ होता है आउट। क्या होता है बेटा? आउट मतलब बाहर। और दूसरा होता है यहाँ पर टेंसिस। क्या होता है? टेंसिस या टेंसियो। टेंसियो का अर्थ होता है बेटा स्ट्रेचिंग। क्या होता है? स्ट्रेचिंग। स्ट्रेचिंग को हम हिंदी में क्या कह सकते हैं? फैलाव। क्या कहेंगे? फैलाव। मतलब किसी चीज़ का बाहर जो हम फैलाव करते हैं या फैलाया जाता है, उसी को हम एक्सटेंशन कहते हैं। जैसे एक्सटेंशन इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ट्रेनिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन टू पीपल टू डेवलप देयर नॉलेज, एटीट्यूड। नॉलेज मतलब ज्ञान देना, एटीट्यूड, स्किल, करेक्टर एंड मेंटल पावर। जो उसमें परिवर्तन किया जाता है, उसी को हम एजुकेशन कहते हैं। मतलब शिक्षा वह पढ़ाई जिसके द्वारा किसी व्यक्ति का ज्ञान या उसका एटीट्यूड या उसका स्किल मतलब उसकी क्षमता, करेक्टर एंड मेंटल पावर को इम्प्रूव किया जाता है, उसी को हम एजुकेशन कहते हैं, शिक्षा कहते हैं। दूसरा टर्म बेटा इसमें आता है कि नॉलेज। तो नॉलेज द इंक्लूड फैक्ट्स। इसमें जो कॉन्सेप्ट एंड प्रिंसिपल एंड रिलेशनशिप्स, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो एक तो होता है कि एटीट्यूड। जैसे एक शब्द कहते हैं कि कहो बहुत एटीट्यूड में हो, तो एटीट्यूड का अर्थ यहाँ पर होता है कि अपने आप के अंदर कितनी क्षमता क्या है, इस चीज़ की बात करते हैं कि एटीट्यूड कैन बी यहाँ पर लूजली डिफाइंड एज फीलिंग। यहाँ पर कैसे आप करते हैं, और पर्सन और सिचुएशन, वहाँ का क्या सिचुएशन है, किस पर्सन से या किस आइडिया से आप अपने आप से कह सकते हैं कि बता सकते हैं। तीसरा होता है स्किल, मतलब एबिलिटी टू डू थिंग्स। मतलब आपके अंदर समझ कितनी है, इस चीज़ की बात करते हैं कि आपके अंदर ज्ञान कितना, आपके अंदर स्किल कितना है, इस चीज़ पर बात करते हैं। अगला होता है बेटा यहाँ पर कि मीनिंग ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए बेटा, एजुकेशन अभी आपने देखा क्या है, जिसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षा। शिक्षा क्या होता है, इस पर बात करते हैं। मतलब एक इनफॉर्मल, जिसको हिंदी में बोलते हैं अनौपचारिक शिक्षा, और एक होता है फॉर्मल एजुकेशन, जिसको हम बोलते हैं औपचारिक शिक्षा। दूसरा आपका कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन, जो आपको सेलेक्टेड टाइप के या लर्निंग या किसी ट्रेनिंग प्रोग्राम में दिया था, जिसे जिस लोग कुछ या जिस चीज़ की आवश्यकता होती है। तो बेटा आपका पहला होता है कि इनफॉर्मल एजुकेशन। इनफॉर्मल एजुकेशन जो आपका आप कह सकते हैं कि अनौपचारिक शिक्षा, मतलब यह शिक्षा लोगों को एक्सपीरियंस या ज्ञान या किसी भी एज के लोगों को जो स्कूल और कॉलेज से बाहर या किसानों को या खेतों में दी जाती है, वो आपका क्या होता है बेटा? इनफॉर्मल एजुकेशन होता है। मतलब इसका कोई निश्चित सिलेबस नहीं होता है, जैसे लोगों की आवश्यकता होती है उसी के अनुसार शिक्षा, ये जो वहाँ की आवश्यकता, जो नीड जो इसमें होता है, या विभिन्न इसमें डिफरेंट टाइप के लर्नर्स इसके अंतर्गत रहते हैं। फॉर्मल एजुकेशन होता है जो किसी इंस्टीट्यूट्स के माध्यम से, जिसका एक निश्चित सिलेबस होता है, और यहाँ पर आप कह सकते हैं कि जो एक निश्चित क्षेत्र में दिया जाता है, ये आपका फॉर्मल एजुकेशन के अंतर्गत आता है। जैसे आप बीएससी एग्री कर रहे हैं तो एक फॉर्मल एजुकेशन है। जैसे आप किसी किसान को प्रशिक्षित कर रहे हैं, उसको कुछ बता रहे हैं, तो इनफॉर्मल एजुकेशन। नॉन फॉर्मल एजुकेशन मतलब जब किसी सिलेक्टेड टाइप का जो लर्निंग कोई टॉपिक हो, किसी पर्टिकुलर सब ग्रुप या पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू वहाँ पर जो उनकी आवश्यकता उसी के अनुसार अगर बताते हैं, तो ये आपका यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन के तौर पर उसको माना जाता है। अगला बेटा यहाँ पर यह आ जाता है कि एक्सटेंशन एजुकेशन किसे कहते हैं, प्रसार शिक्षा क्या है। तो प्रसार शिक्षा मतलब एक्सटेंशन इज ए प्रोग्राम एंड नीड, यहाँ पर प्रोसेस ऑफ हेल्पिंग विलेज पीपुल टू हेल्प। यहाँ पर कि जो भी गांव के लोग हैं, उनको स्कूल कॉलेज से बाहर जो शिक्षा कह सकते हैं कि स्कूल कॉलेज के चार दीवारी के बाहर
जो शिक्षा दी जाती है या उनमें जो उनके स्किल को इम्प्रूव किया जाता है या उनको एक नई तकनीक की जानकारी दी जाती है, वो आपका एक एक्सटेंशन एजुकेशन होता है। एक्सटेंशन एजुकेशन इज ए साइंस विच डील्स विद द यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर क्या ट्रांसमिशन एंड एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। यहाँ पर नॉलेज या जो एप्लीकेशन इसका क्या किया जाता है, ट्रांसमिशन किया जाता है, जिसके अंतर्गत लोगों के अंदर बिहेवियर में उसके चेंज आता है, उसके व्यवहार में बदलाव आता है और वो एक नई तकनीकी जानकारी से वाकिफ होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाता है, एक्सटेंशन एजुकेशन मीन्स प्रसार शिक्षा। अगला क्या है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। एक्सटेंशन एजुकेशन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है कि एजुकेशन इज ए प्रोडक्शन यहाँ पर डिजायरेबल चेंज इन बिहेवियर। एजुकेशन क्या करता है, किसी में डिजायरेबल चेंज आप ह्यूमन बिहेवियर उसमें चेंज करने काम करता है। चेंज इन नॉलेज मतलब आपके ज्ञान में परिवर्तन करता है। चेंज इन स्किल जो आपके अंदर समक्ष होता है, जो समझ होता है उसमें परिवर्तन, मतलब जैसे मेंटल एंड फिजिकल, उसमें मेंटल स्किल में जैसे एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज, सॉल्विंग द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ, जो भी समस्या उस समस्या को आप अपने दिमाग के द्वारा सॉल्व कर सकते हैं। या फिजिकल स्किल में जिस एबिलिटी ऑफ ए पर्सन टू डू एनी वर्क, यहाँ पर फिजिकली आप कैसे कर सकते हैं। चेंज इन एटीट्यूड मतलब आपके व्यवहार में परिवर्तन। तो इस तरीके से भाई व्यवहार में परिवर्तन, अगर कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति है तो उसमें भाई उसके मेंटल, फिजिकल और या उसके एटीट्यूड मतलब उसके व्यवहार में कहीं ना कहीं एक अवांछित परिवर्तन ज़रूर आएगा। अगला होता है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस। यहाँ पर इसका प्रोसेस क्या है, तो जो एक्सटेंशन एजुकेशन स्टार्ट द विथ स्टडी ऑफ पर्सन सिचुएशन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉब्लम। मतलब वहाँ पर किस चीज़ का सिचुएशन है उसको पहले आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि वहाँ पर क्या समस्याएं हैं, और बेस्ड ऑन द प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड, जो वहाँ पर प्रॉब्लम होगा उसको पहले क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं। फिर सोल्यूशन आर फाउंड आउट ऑफ ऑब्जेक्टिव, मतलब वहाँ पर एक क्या करेंगे कि एक आप ऑब्जेक्टिव बना लेंगे, एक उद्देश्य बना लेंगे कि कैसे हमको फार्मूला वाइज कैसे कार्य करना है। थर्ड पेज आप क्या करेंगे कि प्लान वर्क एंड थ्रो, वो एक जो आप उद्देश्य के अनुसार जो उद्देश्य वहाँ पर निर्धारित किए हैं उसी का एक प्लान वो फॉलो करेंगे। और फिर फाइनल स्टेज में उसका रिकन्सिडरेशन अबाउट एन, जो वहाँ पर ऑब्जेक्ट है उसको आप प्रॉब्लम जो भी है उसको सॉल्व करके और उसी के अकॉर्डिंग कार्य करना वहाँ पर प्रारंभ कर देते हैं। अगला देखते हैं कि जैसे जो है एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोसेस, यहाँ पर सबसे पहला क्या हो जाएगा कि एनालिसिस। जो भी क्षेत्र में आपको कार्य करना होगा उस क्षेत्र का पहले आप क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं। उसका जब तक एनालिसिस नहीं करेंगे तब तक ये नहीं पता चलेगा कि वहाँ पर फैक्ट्स क्या हैं, मतलब वास्तव में वहाँ पर किस चीज़ की रिक्वायर है, क्या वहाँ पर फैक्ट, वहाँ का हकीकत क्या है, तो वो आपको तब पता चलेगा जब वहाँ पर बात। अगला यहाँ पर बेटा होता है कि विलेज इन्फॉर्मेशन, तो वहाँ का टाइप्स ऑफ सॉइल किस तरीके का, वहाँ पर किस प्रकार का क्रॉप है। नेचर ऑफ इरिगेशन मतलब वहाँ पर सिंचाई की क्या व्यवस्था है। उसके बाद में प्रॉब्लम्स, जो भी वहाँ पर समस्याएं जैसे बिल्ड ब्रॉड या आपका यहाँ पर जिस तरीके की प्रॉब्लम्स, आपको इलेक्ट्रिसिटी प्रॉब्लम है या आपको फिर वहाँ पर मार्केट्स का प्रॉब्लम, प्राइस का प्रॉब्लम है या लो यील्ड की प्रॉब्लम है। तो इस तरीके से जो जो प्रॉब्लम है उस चीज़ को वहाँ पर पहले देखेंगे और उन समस्याओं को यहाँ पर नोट करते हैं। अगला यहाँ पर जो भी प्रोग्राम है उसका उद्देश्य है तो उसको पहले निर्धारित कर लेंगे। तो जैसे जनरल ऑब्जेक्टिव, जो जनरल उसका वहाँ पर प्रोसेस होता है कि जैसे कैसे आपको इम्प्रूव करना है, यील्ड को कैसे बनाना है। या साइंटिफिक प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि कैसे हमको उसका स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव मतलब किस तरीके से, जैसे SRI मेथड करके धान का मान लीजिए उत्पादन बढ़ाना है तो उसके लिए क्या करेंगे। या आपका जो यहाँ पर कि प्लान वर्क एक तैयार करेंगे, जैसे प्लान वर्क तैयार करके और उसके माध्यम उसके मेथड और टेक्निक कम्युनिकेशन इस चीज़ को भी वहाँ पर डेवलप करते हैं। उसके बाद में फिर वहाँ पर इवैल्यूएशन करते हैं, एक मूल्यांकन का मतलब होता है कि पहले और बाद में क्या अंतर आया, मतलब कि डिटरमाइन टू द वहाँ पर एक्सटेंट ऑब्जेक्टिव है रीच्ड, मतलब जो आपका उद्देश्य था, जो आपका ऑब्जेक्टिव था उसके अकॉर्डिंग कितना कार्य हुआ है उस चीज़ को यहाँ पर देखते हैं, मतलब पहले क्या था और अब क्या है। फिर दूसरा होता है बेटा यहाँ पर अगला पॉइंट आता है कि अगर कार्य हो चुका है तो उसमें रिकन्सिडरेशन, मतलब एक आपका रिकन्सिडरेशन मतलब जो कमियां रह गई हैं, जो आपने ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया था मूल्यांकन में जो कमियां रह गई हैं उन कमियों को पुनः यहाँ पर सुधारते हैं, तो ये रिकन्सिडरेशन के रूप में आता है।
तो बेटा एक क्वेश्चन ये बहुत ही महत्वपूर्ण पूछ सकता है कि यहाँ पर प्रोग्राम प्लानिंग स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग के कौन कौन से स्टेप्स हैं, तो ये इतना आप लोग याद रखिएगा। तो इस प्रोग्राम प्लानिंग को कौन कौन सा हो गया, वहाँ पर पहले एनालिसिस ऑफ सिचुएशन, फिर आइडेंटिफाइज ऑफ प्रॉब्लम, फिर आपका जो भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाइज उसी के अनुसार फिर उद्देश्यों का मतलब निर्धारण करना, क्या उद्देश्य बनाना है, फिर उसी को आप एक कैलेंडर बनाएंगे, फिर कैलेंडर को फॉलो करेंगे और फॉलो करने के बाद जो फिर मूल्यांकन करेंगे, जो कमियाँ आएंगी उसको पुनः दोहराएंगे। तो ये आपका क्या हो जाता है यहाँ पर प्रोग्राम स्टेप ऑफ प्रोग्राम प्लानिंग। अगला बेटा आपका आ जाता है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ एक्सटेंशन, इसका उद्देश्य क्या है। तो उद्देश्य क्या है कि ऑब्जेक्टिव ऑफ यहाँ पर एक्सपीरियंस ऑफ इन, जो चीज़ लोगों का एक्सपीरियंस पढ़ाना उसके बारे में, या फंडामेंटल ऑब्जेक्ट्स मतलब कैसे डेवलप किया जाए, लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, लोगों को कैसे कह सकते हैं कि उनके प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाए। जनरल ऑब्जेक्टिव्स या फंक्शन यहाँ पर कि इस चीज़ को भी कैसे प्रॉब्लम्स को कैसे डिनोट किया जाए, और फिर किस तरीके से लोगों में लीडरशिप डेवलपमेंट किया जाए, कैसे लोगों मतलब कैसे लोग कह सकते हैं कि अवेयर हो सके किसी चीज़ के लेकर के, इसका उद्देश्य निर्धारित करना। या जैसे रिसर्च वर्क जो भी है उसको कैसे लोग अपना सकें, कैसे एकजुट हो सकें, कैसे लोगों में एक नेतृत्व की भावना जागृत हो सके। ये सब यहाँ पर मटेरियल मतलब इंक्रीजिंग यहाँ पर जो चीज़ प्रोडक्शन इनकम कैसे हो सके, कैसे लोग एजुकेट हो सकें, और सोशल कल्चरल किस तरीके से लोगों के अंदर विकास हो सके। ये सब एक्सटेंशन एजुकेशन का एक उद्देश्य होता है कि समाज का सर्वांगीण विकास कैसे हो, मतलब जो राजनीतिक और शैक्षणिक और वैज्ञानिक या जो वहाँ का कल्चर कैसे उस पर डेवलपमेंट हो सके। उसके बाद में 4 ग्रेट यहाँ प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन। ये चीज़ बहुत महत्वपूर्ण एक क्वेश्चन बेटा इसमें से पूछा जाएगा कि एक्सटेंशन एजुकेशन का मेन यहाँ पर एक्सटेंशन एजुकेशन का सिद्धांत क्या है। तो सिद्धांत यहाँ पर कि पहले देखते हैं कि एक आपका इंडिविजुअल यहाँ पर कि कैसे आप डेवलप कर सकते हैं अपने आप को, किस तरीके से मतलब नेतृत्व का विकास कैसे आप में हो सकता है, कैसे आप किसी कार्य को आसानी से कर सकते हैं, कैसे लोगों का एक सपोर्ट हो, मतलब द फैमिली इज ए फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ द ह्यूमन। तो कैसे एक आपका परिवार के साथ हो सकता है, होल फैमिली का सपोर्ट कैसे मिल सकता है। जब तक होल फैमिली का सपोर्ट नहीं होगा तब तक यह आपका फाउंडेशन एनी जो भी वहाँ पर सिविलाइजेशन होगा, जो मस्ट जो भी आपके पार्टनरशिप में उन सबको कैसे लोगों को इकट्ठा करेंगे, लोगों को लैंड को कैसे आप एक साथ डेवलपमेंट कर सकते हैं, कैसे लोगों को एक साथ कर सकते हैं। यहाँ पर आगे एक एक पॉइंट के बारे में हम लोग देख लेते हैं कि कैसे प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन। जैसे सबसे पहला है कि प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट एंड नीड, मतलब लोगों की इच्छा और आवश्यकता पर आधारित होता है। तो टू बी इफेक्टिव एक्सटेंशन वर्क मस्ट बिंग द विथ इंटरेस्ट एंड नीड ऑफ द पीपल। जब यहाँ पर लोग को यहाँ पर एक स्वैच्छिक है, क्योंकि यह एक अनौपचारिक शिक्षा, तो वहाँ पर स्वेच्छा से लोग भाग लेते हैं। मतलब जब लोगों की इच्छा होती है और लोगों की आवश्यकता होगी तभी उस चीज़ में भाग लेते हैं, तभी उस कार्य को करते हैं। अगला होता है ग्रास रूट प्रिंसिपल, मतलब ये रियल प्रिंसिपल मतलब ग्रास रूट प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर ये है कि जो भी फैमिली लेवल के लोग या फैमिली के लोग या एक एक गांव का छोटा से छोटा व्यक्ति भी इसमें जुड़ करके और किस प्रकार से वो वहाँ का लाभ बढ़ा सकता है, तो इस तरीके से इसका प्रिंसिपल हो जाता है। और अगला है कि पीपल प्रिंसिपल ऑफ कल्चरल डिफरेंस। अब देखते हो कि समाज में विभिन्न संस्कृति को मानने वाले लोग, कल्चरल डिफरेंट होता है, अलग अलग समुदाय के लोग होते हैं, तो कैसे उसको हम क्या प्रक्रिया करें जिससे सभी लोगों को एक अच्छा लाभ हो सके, उसको इकट्ठा लगें। अगला होता है कि प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन एंड पार्टिसिपेशन, मतलब लोगों का सहयोग हो और लोगों का पार्टिसिपेशन हो, कोऑपरेशन हो, सहयोग हो, लोग एक दूसरे के साथ मिल करके तभी अच्छा एक इम्प्रूव एक अच्छा कार्य हो सकता है। अगला होता है कि प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग, मतलब वहाँ पर लर्निंग बाय डूइंग इन्वॉल्व यूज मैक्सिमम नंबर ऑफ सेंस, मतलब वहाँ पर आप करके और फिर देखो करके अगर आप सीखोगे तो ऐसे में ज़्यादा लाभ हो सकता है। जो चीज़ आप हकीकत में देख रहे हो उसको सीख रहे हो तो उससे कहीं ना कहीं ज़्यादा लाभ होता है। अगला होता है कि एडाप्टेबिलिटी, यहाँ पर प्रिंसिपल इन द यूज ऑफ एक्सटेंशन
टीचिंग मेथड, वहाँ पर किस प्रकार का टीचिंग मेथड अपनाया जाए जिससे लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हो सके। मतलब वहाँ के पहले किसान की या जो भी सामाजिक लोग उनकी स्टैंडर्ड देखेंगे, उसके अनुसार हम उस प्रकार के शिक्षण की वो देखकर या वो सुनकर या देख और सुन ऑडियो विजुअल दोनों किस तरीके से वो सीख सकते हैं, उसी प्रकार से सिखाएंगे। अगला होता है कि प्रिंसिपल ऑफ लीडरशिप, मतलब लोगों में नेतृत्व करने की भावना हो कि कैसे लोग इकट्ठा हमारे बातों पर हो सकते हैं। तो इस प्रकार से जब तक नेतृत्व करने की भावना नहीं होगी तब तक आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बेटा है, इसको आप अच्छे से देखिए। अगला है कि होल फैमिली, यहाँ पर कि जब तक पूरे परिवार के हर व्यक्ति का, जैसे कि वहाँ पर बच्चे, बुजुर्ग, महिला, पुरुष, सब लोगों का जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक एक अच्छा प्रोग्राम, एक अच्छा कार्य नहीं हो सकता है। अगला होता है कि प्रिंसिपल ऑफ सेटिस्फिकेशन, मतलब लोग संतुष्ट हों, कार्य को करें और करने के बाद प्रोग्राम से अच्छे तरीके से संतुष्ट हों, इस चीज़ का भी यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। तो ये था प्रिंसिपल ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, अच्छी तरीके से देख लीजिए। एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सटेंशन, तो एक्सटेंशन का महत्व क्या है। तो एक्सटेंशन क्या करता है, हाउ टू टीच, आप कैसे किसी को कोई चीज़ समझाते हो, कैसे बताते हो। व्हाट टू टीच, मतलब कैसे आप क्या शिक्षित करते हो इस चीज़ के बारे में। तो पीपुल कैसे उस कोई चीज़ कैसे अडॉप्ट करता है, कैसे उसके बारे में जान सकता है, उसकी टेक्निक क्या है। या फिर वहाँ पर डिसिप्लिन ऑफ एक्सटेंशन एजुकेशन, जनरेट नॉलेज, किस तरीके से नॉलेज को अच्छे तरीके से कैसे जनरेट हो, इसके बारे में ज्ञान होता है। उसके बाद में टेक इनटू अबाउट वेरियस प्रॉब्लम, जो अलग अलग प्रॉब्लम्स समाज के अंदर होते हैं उसको किस प्रकार से आप प्रॉब्लम को सॉल्व करके और आगे कार्य को बढ़ाते हैं, और इस प्रकार से समाज कैसे विकास हो सकता है, किसानों की आय कैसे बढ़ सकती है, इस चीज़ का ज्ञान होता है। या फिर किसानों का सर्वांगीण विकास किस तरीके से होगा, कैसे किसान एक साइंटिफिक मेथड को अपना सकते हैं, इस चीज़ का बेटा इसमें ज्ञान होता है। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ या एक्सटेंशन एजुकेशन, जिसको आप अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।